साथियों, 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में चौदार तालाब पर पानी के लिए आंदोलन शुरू किया था। उस घटना के 99 साल पूरे हो गए हैं। बड़े ही सोचने वाली बात है कि हमारे देश में एक ऐसी भी स्थिति थी कि इंसान जहाँ पर पानी भर सकते थे, जानवर जहाँ पानी पी सकते थे, मगर कुछ समुदाय के लोग वहाँ से पानी भी नहीं भर सकते थे। इस तरह की अव्यवस्थाएं, इस तरह की कुरीति, इस तरह की हालात हमारे देश में चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था की आड़ में, राज सत्ता की आड़ में लंबे अरसे से निर्माण किए हुए थे। जब इन घटनाओं का जिक्र हम करते हैं और उस घटना के बाद में जो लंबा अरसा बीतने के बाद 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जब भारत स्वतंत्र तो हुआ था तो प्रत्येक नागरिक के लिए भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत देश में लागू हुआ। आज 1927 से लगाकर 2026 में हम लोग अपने देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा में कितने आगे बढ़े, इस तरह की अव्यवस्थाओं को समाप्त करने में हम अपने देश में कितने आगे बढ़े, यदि हम इन बातों को देखें तो लगता है कि बहुत कम उन्नति करने में कामयाब हुए। संविधान का मकसद इस देश के प्रत्येक नागरिक को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के साथ उसके मौलिक अधिकारों से अवगत कराता है, उसके मौलिक अधिकार बहाल करता है। इन सारी बातों को यदि हम विश्लेषण करें तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग आज भी उस घृणित मानसिकता को लेकर हमारे देश में जी रहे हैं। 21वीं सदी के दौर से भारत गुजर रहा है और हमें ऐसी जितनी भी कुरीति हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो क्षेत्रवाद की हो, चाहे वो भाषावाद की हो, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे वो महिलाओं के साथ शोषण की हो, चाहे आर्थिक शोषण की हो, चाहे सामाजिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ में शोषण की भावना हो, इस तरह की कुरीतियों का अंत करके ही भारत एक समता मूलक विकसित भारत बन सकता है और समता मूलक साधन संपन्न विकसित भारत में ही प्रत्येक नागरिक खुशहाली की जिंदगी से जीवन यापन कर सकते हैं। जो लोग आज भी इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर ढो रहे हैं, जिनसे ना तो पूर्व में कोई हित हुआ है देश का, ना ही भविष्य में कोई होगा, और इनसे भारत कमजोर और दरिद्र भारत बना रहेगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम आने वाले समय में भारत से जातिवाद
गैर बराबरी की व्यवस्था, आर्थिक गैर बराबरी का अंत, जो देश के लिए घातक है, इन सारी समस्याओं का अंत करेंगे और भारत को समता मूलक साधन संपन्न भारत बनाएंगे और संविधान पर अमल करने वाली ताकत बनेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी साथियों का धन्यवाद।